बिठाई बोला बेटा इस तरह साधन करके राम राम करया कर। और राम राम करने लगा। 2 महीने 4 महीने फिर गांव में जान का काम पड़ गया। सर्दी का टाइम था, सवेरे कोई पानी लाओ राम राम, जंगल जाओ राम राम, हाथ धो राम राम, राम राम जाडम सभी बोले। वो उदास हो कि गुरु के पास में आया, कहने लगा महाराज के हाँ आप तो कहती मैं ऐसी चीजें कोई भी नहीं जानता न, और इसने तो सारा देश जानता है। बोला किस तरह कि सभी राम राम करने लाग रहे थे। बोला अच्छा हाँ, अब महात्मा तो महात्मा ही होते, उसकी तसल्ली कराने लिए महात्मा के पास 9 करोड़ का लाल था। न बोले लाल ले जाओ बेटा और कुंजड़ियों में चला जाना जो गाजर मूली पालक बेचते, और उनको कह देना माता जी 4 मूली दे दे इसकी, तो दे की मचाना कदे दे दे वह 4 मूली दे तो दिए मत नहीं। बोला अच्छा जी। वो गया जाए कुंजड़ियों, बोला माता इसकी 4 मूली दे दो। वह कुंजड़ी है मूर्ख, हम ऐसी बेवकूफ थोड़ी यहाँ एक पत्थर की 4 मूली दे जा। वाह भाई वाह, तन हम बड़े बेवकूफ समझे, अपने पत्थर को ले जा, भाग यहाँ से। चला गया, कहने लगी अरे इधर आ। बोला हाँ 2 मूली ले जा, हमारे बच्चे खेल लेंगे। 2 मूली ले जा, हमारे बच्चे खेल लेंगे। बोला माता जी 2 तो नहीं लेंगे 4। बोला 4 नहीं मिलेंगे। उल्टा आ गया गुरु जी के पास में, कहने लगा महाराज ये बात है। बोला नहीं मिली। बोला ना, जाओ जोरी के पास चले जाओ और जोरी ने कह देना जिसकी कीमत दे दो, इतना ही बोलना। बोला अच्छा जी। वो जाके खड़ा जोरी का दौरे, हाँ क्या बात है। बोला जी मेरे गुरु ने ये एक चीज दी है आपको और कीमत मांगी है। वो देखा 9 करोड़ का लाल था, उन्हें थाली में धरा, थाली में धर घी की बत्ती चासी आरती करी, 525 रुपये धरे, दुसाला धरा, मिठाई धरी, धोख मारी। बोला भैया तेरे गुरु पास जा, ये रुपये ले जा और मिठाई ले जा, इसकी दर्शनों की भेंट है ये तो। और यूं कह दिए आधी कीमत में दे सकता हूं, सारी नहीं दे सकता एकदम। बोले इतनी कितनी कीमत से? मूड़ी कौन दी? 2 मालन तो मूड़ी नहीं दी। अरे मूर्खियों 9 करोड़ का लाल से। बोला 9 करोड़ का हाँ, लेकिन मिठाई कांबड़ धोसे और पहुंचा। बोला गुरुजी ये बात सर। वो ने बोला 9 करोड़। बोला हाँ बेटा, बेटा मैं जो नाम दिया वो 9 करोड़ का से, और जो वह नाम लेते हैं 2 मूड़ी का राम से, इसीलिए राम राम कह तगाई तिसका जन्म अकारत जाई। जो राम राम कह तेरन मंजिलों का नहीं पता और अब अपनी मन मर्जी जपते हैं, वो अपने घर नहीं पहुंच सकता। हजारों माला फेरते में 2 प्रमाण दे दिए कि किसके वो मनमुख जाप करते हैं। मनमुख क्या करेगा, कहाँ जाएगा? इसलिए सतगुरु तो नाम देता, अपनी रेडिशन भी छोड़ता है उस वक्त और कहता है कि ये नाम जपो, और वो भेद भी बता देता, इस पर ये धुनी, इस पर ये धुनी, इस पर ये धुनी, इस पर ये धुनी, और मंजली मंजली चढ़ा देता। इसलिए सतगुरु का नाम कायम माना गया है। और सतगुरु उसी का नाम है जो मंजली मंजली उसका भेद दे दे और उसको समझ जा तो तिर जाएगा। इसलिए सतगुरु का नाम 9 करोड़ का लाल होता है। और ये जो मर्जी का नाम जपते वो राम राम कहता गाय, मेरे समझ आई बिल्कुल ठीक कही। क्यों कि मैं किसी बिहानी शहर में एक ब्राह्मण के घर पर गरीब था, सानी काटने के लिए आया। वो कहने लगा मारे दिनों जा रहा था मंदिर में पूजा पाठ। बोले आप मेरे मकान पर चले, सानी काटा, मैं 2 आने दे दूंगा, अपने मान लाओ। मैं सानी काटन आया उसके घर पर। उसमें क्या था, एक तोता पाल रखा, और वो तोता सीताराम 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 बड़ा प्यारा बोले, मैंने बड़ा अच्छा लगा। और वो तोता कोई चीज ठाई फलाना चीज ले गया, धकड़ा थी, इस तरह ही बोले। और उसके वक्त में मेरे सानी काटते बिल्ली आखड़ी पिंजरे तड़े, तो सीताराम भूल गया, कुरां 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 मचा दी। वो भीतर तो ब्राह्मणी आई, क्या है? मैं बिल्ली है। बोला दबाओ, हम भाज के आए, तोता कुरां कुरां करता। वो बात उस वक्त की मेरे दिमाग में आई, कहाँ वो राम था 2 मूड़ी का था, तोता जप था।
वो गुरु का बता नाम होता तो तोता कुरा कुरा नहीं करता न, वो नाम को याद रखता। जैसे लालचंद को कोई भी तकलीफ हो, किसी तरह हो, अपनी मस्ती मस्त रहता है। आप भी कोई न कोई मस्त रहते। हमारे भी एक बूढ़ा है, उसको कुछ बोली जाओ मस्त रहता, अपनी मस्ती में उस प्रकाश को देखता, मस्त रहता है। उसको ये नहीं पता कौन के बतला रहा, ऐसे होता कि नहीं भाई। इसीलिए ये मस्ती होती है। तो उसने न दुख का बेरा सुख का, क्यों धुनात्म चला जाता। इसीलिए अगर वो वर्णात्म नाम होता तो वो भी कुरा कुरा करन लाग जाता। कौन? जब तोता वर्णात्म नाम, जब बिल्ली दिखती है कुरा कुरा करन लाए। इसीलिए जो बगैर सतगुरु का बताए मन मर्जित जो नाम जपते, चाहे राधा स्वामी जपते हो मन मर्जित है, वो काल महाराज बिल्ली समझो, जब उसका रूप दिखेगा वो राधा स्वामी भी भूल जाओगे। राधा स्वामी नाम तो तब तुम्हारे काम में आवेगा जब तुमने मंजिलों का पता लग जाएगा कि 5 धुनी नीचे और उनके ऊपर 2-3 और भी मंजिलें हैं, और आखिरी मंजिल 18वीं स्टेज राधा स्वामी नाम की धुनी है, और उसका पूरा पता तो राधा नाम तुमने धर ले जाएगा। नहीं सतगुरु तने मन मर्जी राधा नाम जपते रहे, ये भी वर्णात्म, ये भी उर्ला व्यवहार से। और कभी नहीं तरोगे। मैं बेदड़ को क्यों बोलता हूँ कि आप लोग बैठे, मेरी बात काटनी हो तो काट देना, मैं के दावा करता हूँ, पर मैं बताता हूँ। इसीलिए राधा स्वामी नाम राम ने क्या कहते, ईसा राधा स्वामी नाम, ईसा ओम है, ईसा वाहे गुरु से कार्य, तो लफ्जों के नाम है। समझ गए? इसको क्या कहता स्वामी, लेखन पढ़ने में आया, यही वर्णात्मक को आया। जो जबान पे जपते हो वर्णात्मक नाम है, और जो धुनी सुनते हो वो धुनात्मक नाम है। इसको कहते संत के वर्णात्मक नाम तो मुक्ति नहीं होगी, न धुनात्मक नाम तो मुक्ति होगी। और धुनात्मक नाम सतलोक तो नीचे नहीं, सतलोक तो नीचे की धुनियों को ख्याल करो। इतनी मौनी धुनी आती है पहली स्टेज की कि हम अपना सब में भूल जाते हैं। तब सतगुरु के स्वरूप की जरूरत पड़ती है, उस मंजिलों का भेद की जरूरत पड़ती है कि ये धुनी काल की है, दयाल की है, ये इस मंजिल की है, इस मंजिल की है। उस मंजिल की धुनी को छोड़ के आगली पकड़नी, फिर आगली पकड़नी, फिर आगली पकड़नी। इसीलिए संतों का मारे गए संत सतगुरु जो पास होते हो तो उसको आस्था बतामदे चले जाते। तो मेरी बातें किसी का दुख नहीं होया होगा ने, पहले किसी दुख भी आके राम ने छोटा कहता ना, कोई भी जाप जपो मन मर्जी तो उसमें तो दुख आवेगा और काल नजर पड़ेगा, भूल जाओगे उसने। उसमें सतगुरु का बताया नाम और मंजिलों पर चले गए, उस आनंद को लेते हो। फिर काल आओ और चाहे दुकाल कुछ भी आओ, वो कभी घबराता नहीं न, और वो बराबर शामी हो लेता, मस्त रहता, नाम की धुनी छुटती नहीं न। कौन हटा सकता? मगर ये बातें बता दूं कि बड़े बड़े के इतिहास मिल जाते हैं कि सतगुरु आन की संभालता जो काम चलता। मैंने इतिहास सुना है कि हजूर महाराज तुलसी साहब, उनके गुरुमुख शिष्य थे कौन, गिरधारी दास, और स्वामी जी महाराज के पास में आया करते तुलसी साहब। एक दिन तुलसी साहब महाराज स्वामी जी ने कहने लागे कि शब्दाल सिंह के हाँ जी के बात सुन मेरी। बोला बताओ कि गिरधारी लाल को संभालना आखिरी टाइम में, बस मेरा ये ख्याल रखना। अच्छा जी। और तुलसी साहब चोड़ा छोड़ गया हथरसते, और ऐसा टेम आया गिरधारी दास, जब टेम आया वो भजन भी भूल गया और शब्द भी भूल गया। शब्द वीर प्रकाश दोनों चीज गायब होगी और तड़फने लग गया। इसीलिए स्वामी जी कहने लगे कि मैंने जल्दी जाना सा, फिर क्यों कि गिरधारी दास की सुर तड़फरी से, और मैं जाता हूँ। वो स्वामी मैंने महाराज जी कह गए थे तुलसी साहब, मैंने ये सुना है इतिहास उनका। जब वह गए स्वामी जी महाराज देखा, देखते बोला गिरधारी दास के हाँ क्या बात है, शब्द को सब सुनाई नहीं देता प्रकाश? बोला जी आप देखते हैं शब्द भी सुनाई देता और प्रकाश भी सुनाई दे, वो दिखती हैं। वो क्या हुआ, उनकी रेडिएशन थी टकरागी। ये चुम्बक उसी को खींचता लो को जिसका जर नहीं लाग रहा, जिसका जर लाए उसको चुम्बक नहीं खींचेगा।
पारस उसी को सोना बनाता जिसको जर नहीं लाग रहा, जिसका जर लाग रहा उसको सोना नहीं बना सकता न। इसलिए संत सतगुरु भी उसी को खींचते हैं और उसी को रेडिएशन देते हैं जो अधिकारी होता और पवित्र होता, उसके ऊपर दया रहम कर देते हैं और फिर अपना काम वो खुद करना शुरू कर देते हैं। इसलिए संतों के शरण जाइए मारी हेली कोट कर्म कट जा, उनके पास जाने करोड़ों जन्म पाप कट जाते हैं। संत बड़े दयालु होते हैं और वो अपनी मौज बकस देते हैं। इसीलिए गिरधारी दास का चोला छूटा। तो ये क्या है, सिद्ध होगी ये बातें कि संतों की दया दृष्टि पड़ती है और जीवन सफल हो जाता। हे प्रेमियों, मेरे महाराज जी एक बातें कहा करते थे, कंधे अरे पगला एक बात बताऊं मैं बताओ, और यही फकीर तुनका दे। तो महाराज अरमान साहब कंधे मैं एक बात कहूं कि कहो महाराज, के लोग कहते हैं फलाने फलाने का पाप ले लिया, फलाने ने फलाना पाप उसके ये हो गया उसके। अरे मूर्ख हैं ये लोग, इन भक्ति नहीं, संत नहीं। संत सतगुरु धुर दरगाह आते, गुरु नानक दादू पलटू कबीर, उनने क्या किसी का पाप नहीं लिया न? क्या तकलीफ हुई उनका? कुछ भी नहीं हुई न। अरे मूर्खों, जो छोटा तालाब होता उसमें जो एक गंदा नाला पड़ जाओ छिड़ उठता हो तालाब छोटा सा डोबड़ी, और बड़ा समंदर होता उसमें कितने नाले गंदे पड़ो सारा पवित्र हो, वो नहीं गंदा होता न। इसलिए जो सुत संत पूर्ण संत आते हैं वो दुनिया भर के पाप लेते रहो, वो सारे हजम कर किस तरह जैसे अग्नि में लो हजम हो जाता, सुहा कर देती है। इसलिए या घस की लो न उड़ाओ या अग्नि में तपा की लो न उड़ाओ। इसलिए संत उसके पापों को दग्ध कर देते, वो आप नहीं गिरते कभी भी। जो संत आप गिर जाता तो दूसरों को क्या तारेगा। मैं तो उन बेधड़क संतों की शरण ली थी, उनकी शरण ने लेकिन मेरा तो हौसला ठिकाना आ गया और बेधड़क बातें कह देता हूं, मेरे बस की बातें नहीं। कि जो उस घर में चला जाता शब्द में, उसको किस चीज की परवाह है, वो न आप दुखी है न अपने प्यारों को दुखी होने देगा। मगर प्यारों को दुखी विश्वास होगा वो कदे भी नहीं हो सकते न। इले प्रेमियों सत्संगियों, वो बार बार कहा करते थे, लोग पाखंड करते हैं कि उसके पाप ले लिए, उसके नू ले ली, उसके नू क्या ले लिया। बीमारी अपने खोटे कर्म भोगते हैं और कहते अपनी पॉलिसी बनाना, उसका पाप ले लिया, उसका दंड ले, उसका दुख ले लिया। किसी का नहीं लिया न, अपने खोटे कर्म भोगते हैं। और जब मैं दुखी हो कि मर जाने तो मेरे फोटो पर पेशाब करना क्यों बोलता हूँ बेधड़का कि मेरा एक गुरु भाई जिसका नाम जैमल है जुई का, वो अपने बच्चों नाम दिवाने लिया, वो आया हो से उन्हें पूछो जाके मेरा सतगुरु एक दिन बीमार नहीं, एक दिन भी एक सेकंड भी बीमार नहीं होया न। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि संत सतगुरु दुनिया में आते हैं तो वह तैल का मचाते जीवों को लेने के लिए आते और चले जाते सुखाले। यही फकीर कहा करता कि खुद दुखी हो कि मरा तोरा न कैसे त्यारेगा। इले राम का नाम जो तुम धुनात्म नाम में पूछ जाओगे, शब्द में पूछ जाओगे, तो तुम्हारा खाना पीना बहुत कमती हो जाएगा और तुम्हारा बतलाना भी कमती हो जाएगा। मेरी तो ड्यूटी है, सिर पर भार है, इसलिए मैंने बोलना गल में ढोल पड़ा बजाना पड़ता। सच पूछो, मैं तो आप लोग आते हो, मैं तो परेशान सा हो जाता हूँ कि दाता क्या करा, यह ड्यूटी और ले लो कोई। मगर क्या करूं, फकीर के भी यही हुक्म था। मेरे शोभरी लाल ने भी लिख के दिया था चिट्ठी में, वह चिट्ठी महाराज मान साहब की छपी से कि मेरी अंश आवेगी और तेरी मदद करे, घबराना नहीं। उनके पास में चिट्ठी सावण सिंह की भी थी कि मास्टर राम सिंह के यहाँ घबराना, मेरा भाई शोभर लाल बहुत बड़ी हस्ती है, उनका वचन खाली नहीं जागा ने। उनकी चिट्ठी तरह आप घबराओ न, काम करते रहो। वो वेद व्यास के अवतार हैं, वह कबीर के अवतार हैं। कई बातें ऐसी उनकी वाक्य वो कलम के धनी हैं और दोनों ध्यान के खुदा थे। इले मैं आप लोगों को सच्चाई कहता हूँ, जैसे ऐसे संत संसार में आकर के न जीवों का भला करके चले जाते हैं। इले प्रेमियों सत्संगियों,
सतगुरु सतगुरु ही होता। मेरे महाराज की बड़ी भारी दया थी। ये मेरे आए हुए महाराज के गांव के पूछो उनका कैसा जीवन था और कितना पवित्र जीवन उन्होंने अपना गुजारा। और हम चले गए, उन्हें नहा धो के समाधि में बैठ की चौड़ा छोड़ दिया और बड़ी शांति तरह दूसरे 8 पैर वो रहे। दूसरे दिन दाग दिया जो अब समाधि में बैठे से ही बोल लेंगे, ऐसा उनका हिसाब था। ये क्या था? इसी को कहते संत पहली मरना सोई मरना, पीछे मरना विपत का भरना। दादू जी भी इस तरह कहते, पहली मरे सो मर पीछे मरे बला, के पहली मरना सन वो है मरना पीछे बला। पीछे कौन मरता? संत तो जन्म कई कई बार मरते रहते हैं, इसलिए उस शब्द का आनंद लेते, उस प्रकाश को देखते रहते हैं। मगर क्या कहा, हम धुनात्म नाम की बढ़ाई कर रहा था और धुनात्म नाम में जाया पर तो तुलसीदास भी बदल गए। रामायण को लोग पढ़ते हैं रात दिन, मगर रामायण की बातें सुनी होगी ना। तुलसीदास क्या कहते हैं, एक छोड़ तो सरगुण की भक्ति की बढ़ाई करते, सरगुण भक्ति, और पर निर्गुण में चले जाते हैं तो क्या कहते तुलसी सा राम ने क्या कहते, तेरे नाम ने कितना बड़ा बताते। कभी आप लोगों ने ख्याल किया, मैं तो रामायण सुनी हुई से और मैं रामायण को 5वां वेद मानता हूँ। रामायण में गुरु भक्ति, रामायण माँ बाप की सेवा, रामायण में स्त्री पुरुष का प्यार, समझे। और रामायण में बड़ा प्रेम और बड़ी भारी सरदार, फिर मर्यादा, राजनीति। रामायण में रतन भरया पड़ा, मैं उन रतनों का नहीं ख्याल नहीं, मैं तो एक ही ख्याल करा क्या कि तुलसीदास की बातों पर मैं भी अपने सतगुरु को ऐसे सोचा करता था, ये करें वह करें। जब पता लगा, जब मैं भी अपना दूसरे ढांचे में चला गया, फकीर के धोरे जाने थे, तो इन तुलसीदास जी ने क्या करा, राम के पास पैरा नहीं दिवाया कुटिया का, बंदूक हथियार तीर कबाण ली, उसकी कुटिया पैरा दिया। मेरी कथा सुनी हुई से। और तुलसीदास जी महाराज ने राम पा तिलक कराया, तिलक करया, ये दोहा नहीं सुना। चित्रकूट के घाट पर भाई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करें रघुबीर, के उन तिलक करया, दोहे सुने से। और फिर कितनी बड़ी बात से कहते तुलसीदास जी कहाँ चले गए, तो सूरदास के पास गए, वहां चले गए। वो सूरदास जी कृष्ण के भगत थे और तुलसीदास जी राम के भगत थे। वो कहने लगे, मैं तो अपने इष्ट को मत्था टेकता हूं, इष्ट को। तो क्या तुलसी मस्तक तब नमर धनुष्बाण ले हाथ, के धनुष्बाण हाथ में ले तो मत्था टेक सकूं। सरगुण भक्ति की बातें कहता हूं। और वो क्या कहा, अपना रूप बदल लिया उस मूर्ति ने। मैं तो तुम्हारी कथाएं सुनी से और ये संस्कृत में दोहे सुने थे कि रूप किस तरह बदला। थोड़ी याद है, कोट कल्प काशी बसे मुथरा कल्प हजार, एक न सरजू बसे तुलन तुलसीदास, राम नगरिया राम की बसे गंग के तीर, अटल राज महाराज को चौकी हनुमत वीर, काकम छव लाज की भले बिराजे नाश, तुलसी मस्तक नमक मर धनुष्बाण लियो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिकार कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। ये संस्कृतकार मंदिरों की बातें सुनोड़ी से और तुलसीदास की बातें से। और वो है तुलसीदास फिर क्या कहता रामायण में, कात करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। आए वो सरगुण भक्ति में चले जाते हैं, इसीलिए सुमरण करते करते आगे चले जाते, उसका रूप बन जाते हैं। वह इसको कहते हैं, काते करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाये, राम न एक तापस तिरिया त्यारी, नाम न कोटि खल कुमत सुधारी। के राम ने ते अत्याचारी, नाम ने दुनिया का उद्धार कर दिया। और फिर क्या एक और भी चौपाई सुनी से, वो कहते हैं बिरम राम त नाम बड़ा, बिरम राम त के बिरम के होता राम त नाम बड़ा, वरदायक वरदान रामायण सतकोटि कर लिए महेश जी जान, के बिरम के होता राम त नाम बड़ा से।
मगर एक महात्मा ने इस तरह लिखा से कि बिरम नाम त राम बड़ा, इस तरह लिख दिया। असलियत में ये है रामायण का, बिरम राम त नाम बड़ा, वरदायक वर रामायण सतकोटि के लिए मैं जी जान में सुनोड़े से। ये लिए सरगुण भक्ति निर्गुण में आप लोग भी इसीलिए सतगुरु स्वरूप का ध्यान करते हैं, या आप लोग पहली मंजिल पर जाए बैठते। कई लोगों तो ये ही नहीं पता न। एक बार मेरे पास में किसी ने बताया कि फलाने मानस कह रहे थे वो तुरिया पद में पूछ गया तुरिया घर पूछ गया, तुरिया पद में गया। मन कह रहे मूर्खो, तुरिया पद तो हमारी अली पेबे शुरू होती है। तुम संतों का संग नहीं करे, मूर्खों का संग कर लिया। तुरिया पद तो हमारी अली पेबे शुरू होती है। बोलो क्या कोई शंकर जी लिखते हैं मुश्किल है तुरिया पद का पावना। हाँ बिल्कुल ठीक कहते, जिन काल का दयाल का पता नहीं वो तरिया पद को बड़ा मानते। तुरिया ताग तीतर उस्ताग मती तर फिर आगे चलते जाओ। ये तो 10वें द्वार तो नीचे नीचे की बातें हैं। इसीलिए संतों का मार्ग उस मंजिल तक शुरू होता, अली पे भी शुरू होती है तुरिया पद। और काफी लोग कहते हो तुरिया पद में पूछ गया, रे कित पूछ गया मूर्ख, क्यों इसने बकाओ सो। तुरिया पद तो उरे से आगे का नाम लेने की बढ़ाई करे से तो। इसलिए संतों का मार्ग करनी का मार्ग है, बातों का मार्ग नहीं है। अगर सारी जिंदगी गुजर जाए क्या करोगे। संतों करनी के दाता होते आते हैं, चाहे सो कर सकते हैं, मगर उनकी मौज को ले कौन सकता। मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं किसी भाई को कहा नाम ले ले बैठ जा, कभी नहीं कहता मैं किसी को। वो चलिया गया, बैठा नहीं गया ने। मन कण क्या करया कि मैं क्या करूं, पराल बदी ऐसी थी, मेरे बस की बात नहीं। एक बार किसी प्रेमी ने कहा कि वो कहने लगे नाम आप कुछ दिन डटकी लेना, भी जल्दी न लेना, आप जल्दी करोगे तो गिर जाओगे। क्यों कि शांति तो नाम लो। ये होता हमारे पहलवान ने एक भाई उरा आया से वो तैयार कर दिया कि मौका नाम ले ले। मन कहा क्या करता, इसको जबरदस्ती क्यों करते हो। भला देखो तो सही पहलवान का तजर्बा, वाकई ही वो इंसान तो था और देवता बन गया। नारायण सिंह को तो बड़ा कामयाब से क्या करा। तो इसीलिए मानस तो देवता बन जा, देवता तो खुदा भी बन सके अगर इसका भाग अच्छा हो तो। इसलिए भाई शब्द की ध्वनि बड़ी तेज से, शब्द जो काम करता है न बढ़ाई करी कि शब्द एक ऊंची दौलत से, शब्द बड़े भागी को मिलता और शब्द की कमाई करनी भी चाहिए। और उस शब्द का विषय मेरे एक याद भी आ गया, शब्द भी, और मैं 2-4 कड़ी उसकी सुनाऊं बिगा। शब्द शब्द ही होता, शब्द शब्द सब कोई कर, वो तो शब्द विदे जी बापर आवन ही तू नरक परख कर ले, कि जी बापर नरक परख कर ले। इले शब्द विदे से। फिर क्या कहते महात्मा लोग कि जब शब्द में चले जाते हैं तो अपना रूप छोड़ देते, शब्द का रूप बन जाते हैं। शब्द हमारा पति है, हम शब्द की धर्मपत्नी। हाँ समझ गए क्या कही मैंने। शब्द हमारा मालिक, हम शब्द के बच्चे हैं। शब्द हमारा घर है, हम उसमें रहने वाले सा। शब्द शब्द के कौन के हिलमिल खेल लूं, शब्द मर अंतर रही न रेख। समझो का मत एक हर क्या पंडित क्या शेख। जो शब्द को समझ गए तो एक ही मत से पंडित और शेख और कोई भी हो। इसलिए शब्द की महिमा तो संतों ने कसर ही नहीं छोड़ी। कितनी महिमा कहूँ शब्द की, पर शब्द का अर्थ और शब्द की महिमा तब समझोगे तब तुम संतों के कहने मुताबिक दोनों वक्ति ध्यान में बैठोगे। चाहे 10 मिनट बैठो, चाहे 5 मिनट बैठो, लगातार बैठते रहो, दागी नहीं होगे न। और आदत पड़ जाएगी, फिर ऐसी आदत पड़ जाएगी बैठे उठे खड़े उताने कहें कबीर हमें उसी ठिकाने। समझ गया कि उसी ठिकाने रहती है सुरत। इसी तरह कभी भी डगो नहीं गए। फिर भी संत कहते हैं कि जिसकी जहाँ वृत्ति लगी रहती है न वहाँ कभी भी नहीं हटता न। इसलिए अपना काम करते शब्द की महिमा सब ने गाई है। तुलसीदास ने, दादू ने, पलटू ने, कबीर ने,
सब ने शब्द की महिमा शब्द की बढ़ाई करी है। पर उस शब्द के विषय मैं भी आपको एक शब्द सुनाऊंगा, फिर देखूंगा। हाथ जोड़े बेनती करो, सुनियो हो अंतरयामी। आगे पीछे मद हुए सब संतों को राधा स्वामी। सब दही मारे मर गए, सब दही तजियारा। जन ये शब्द पेछानिया सर उन्हीं के काज। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। सूरत उल्ट कर चढ़ गन में जान धर जब जानी जी। सूरत उल्ट कर चढ़ गन में जान धर जब जानी। गुरु दया संतों के संगत मुक्ति भरती है वहाँ पानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। लक्ष कला ले चंद प्रकाशा कोट कला रवि जानी जी। लक्ष कला ले चंद प्रकाशा कोट कला रवि जानी। वाचक भेद नहीं वहाँ का जान छोड़ो खेचा ताणी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। क्या कहूँ कई अन जाति आपे मैं आप समानी जी। क्या कहूँ कई अन जाति आपे मैं आप समानी। बाद बेबाद कुछ नहीं प्यारे जन देखी उन मानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी।
शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। सूक्ष्म वेद पढ़ो घट भीतर क्या अच्छी है ये राम कहानी जे। सूक्ष्म वेद पढ़ो घट भीतर क्या अच्छी है ये राम कहानी। राम संग मिले गुरु राधा स्वामी सफल हुए जिंदगानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। मैं तो आपको टाइम देना नहीं चाहूँ था इस वक्त, समझे न। अब क्या करूँ, अपना गल में पड़ा ढोल बजाता हूँ। पहली बताए शाम का टाइम नहीं दूंगा, फिर भी आपको घंटा आध घंटा सत्संग कर दिया। क्या टाइम हो गया? 11:15 हो गए। ठीक 9 बजे से आई थी, समझे। शब्द गाने वाले सारी रात गाओगे, खूब दाओ गाओ शांति से। और कोई बोलो और बोलो, मैं बोल लिया था कि किसी ने बोलना हो तो बोल लो। कल सवेरे का भी सत्संग है, मौज हुई तो मैं 4 बजे करीब आपकी शरण में सेवा में आऊँगा। जैसी हजूर का हुक्म होगा वैसा ये सत्संग करवा लेगा। और कल दिन का सत्संग है, उससे पीछे 1 बजे का सत्संग, दिन का 1 तक और 3 तक का, फिर छुट्टी हो जाएगी, समझे। इसलिए सबका आगे एक बेनती है कि जो भाई सेवादार हैं वो अपनी ड्यूटी तरह अपने सेवा में अपनी काम करते रहें सच्चाई से। तुम्हारा इससे बड़ा और कोई भी तप नहीं है न, इससे बड़ा कोई भी धर्म कर्म नहीं है न, सेवा है। सेवा सद सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिले, सेवा में करतार। ये अपनी ड्यूटी करना और ठीक रहना। और ये मेरी बहन भाई आए इस सबका आगे एक बात भी बताऊं कि एक दिन तो तकलीफ सत्संग में कोई दिक्कत जगह ना मिले या प्रसाद ना मिले तो कोई बात नहीं, एक दिन व्रत भी कर लेते हो और एक दिन फूस पर भी पढ़ लेते हो। एक दिन सोना पड़ेगा फूस पर, पहली सीख लें अलग अलग। तो इसीलिए बताऊं, ये न सोचा हमने कमरा नहीं मिला, हमने जगह नहीं मिली। जहाँ शांति जगह मिल जाए वहीं अपना टाइम बिता ले। और यही बताता हूँ, तुम थारी जगह तुम ही कचड़ा खिंडाओगे तो तुम ये दुख पाओगे। जो खिंडाते हो कचड़ा उन्हें संगवा भी लिया करो। शांति ते प्यार ते रहो। मेरी ड्यूटी तो सत्संग करना ही है, इसलिए संगत तो ऐसे होती जाएगी, बनती जाएगी। सवेरे फिर तो शांति, जो कोई अपनी ऐसी चीज जो निगाह रखना, सारे तो महात्मा को जेब कतरी भी आ जाते हैं। तो ये अपना ख्याल रखना अपनी चीज का, इतना ख्याल रखो। मालिक की दया से सवेरे फिर हाजिर होऊंगा मैं आपकी सेवा में। गुरु महाराज की ड्यूटी से, मेरे सिर पर उनका ऋण से, जैसा होगा उसा मैं तारता रहूंगा। ये थोड़ी बार सत्संग किया, मैं आपको बताया था, भाई लालचंद बताई वो बातें मैं आपको पुष्टि करके बता दी कि ऐसा ही होता है।
शांति तबना तुम भी ये काम सीखो भजन सुमन ध्यान का, एक दिन तुम भी उस गति में पहुंच जाओगे। और इतना उस गति में नहीं पहुंचते इतना कुछ नहीं बनता न। हम रामायण गीता भागवत पढ़े लिखे पढ़ के सुना सकते हैं अर्थ कर करके न, जो अंतर की गीता हर एक नहीं सुना सकता न। मेरा ख्याल तो बहुत आ जाता कि मैं शब्द योग में किसी ने प्रश्न भी कराया था, शब्द में पहुंच जाओ तो एक ही तत्व रहता है, पांचों तत्व तो आखिर में खत्म हो जाते हैं। और इन शरीरों तय करने तो आस्ता आस्ता किस तरह जब समट के चलते हैं इस तरह समटते समटते, और क्या होता, जल पृथ्वी तत्व जल में समा जाता, जल तत्व अग्नि में समा जाता, अग्नि तत्व वायु में, वायु आकाश में, और आकाश शब्द में समा जाता। इले शब्द ही शब्द रह जाता, बाकी तत्व एक ही से। उस एक ही तत्व तो सारे तत्व प्रकृति जितने गुण ये कितने मन बुद्धि कितने एक ही चीज तक पैदा हुई। ये जितनी बिजली एक ही से बिजली तो इस तक कितनी चीजें प्रकट कर लेते हो। इसी तरह वह भी एक बिजली से पावर हो सौराज दरबार से, और हमारी जीवात्मा उसकी एक लाइट से। यह जब इस शरीर के अंदर आती है तो कितने गुण पैदा कर लो इससे। इसीलिए तत्व एक ही से, जब वो तत्व नीचे उतरता तो कितने 5 बन जाते हैं, उस 5 में फिर 25 प्रकृति बन जाती हैं, फिर उसमें 10 इंद्रिय बन जाती हैं, 4 अंतःकरण बन जाते हैं, 3 गुण बन जाते हैं। कितनी कहूँ कहने में आवती है नहीं न, इतने बन जाते हैं। और जब वह सूर्य समट करके न ऊपर चली जाते रहा धाम में, तो सारे उसके में समा जाए। किस तरह जैसे सूर्य छिपता सारी किरण उसमें समा जाती हैं, इस तरह उसके में समा जाते सब सूरत में। ये सारा खेल ही सूरत का से, और सूरत का खेल जिन्हें पूर्ण सतगुरु मिल गया और जिन्हें अटकड़ आ गई वो अपना खेल सीख गया, सारा उसका कर्म कट जाते, जीवन सफल हो जाता। मैं लगातार नागा मत होने दो न। अगर वो आनंद लेना चाहते हो, वो रस लेना चाहते हो, तो कितनी आफत आओ तकलीफ आओ, नागा मत होने दो। जब नागा नहीं होने दोगे तो फिर बताइए तमाशा देखो, फिर तो ऐनू कहोगे वाह अब तो हम क्या कर सका, कहने तभी आगे चले गई। नागा कर दी तो एक गेल न गिर जाओगे, नागा मत होने दो। ये साधन अभ्यास की महिमा से मैं तो अपनी बातें बताई, सतगुरु की दया थी। उनका मेरे तो बातें मत पूछना कोई भी, मैं क्या वो काम करते रहना। मैं घबरा भी जाता, कदे नहीं पूछी मैं कोई 2-4 बातें पूछी। महाराज पिंड फकीर चंद पूछी, महाराज अरमान साहब कोई मैं बात नहीं पूछी। उनका मेरे तो बातें मत पूछना, मैं क्या वो काम करना। बिल्कुल बड़ी भारी दया थी उनकी, अपार दया थी उनकी। दया ने सारा काम कर दिया। तो आप भी वो काम कर सकते हो। आपको दूसरे थोड़े, आप भी वो काम कर सकते, करना चाहो तो मेरे तो अच्छा भी कर सकते हो, पर नागा मत होने हो जाएगा सब आप ही। इसलिए मैं थोड़ी बात कहती तुमको सीता कौन है? सीता तुम्हारी सुरत है। कहाँ मिलना? सबते मिलना से। और किस तरह मिलना से? मेरे दाता कहते, क्या कहते? रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान। सुने, रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान। शिव कमान शिव नेत्र है, ये तोड़ी। शिव कमान शिव नेत्र, कब टूटेगी वह कमान? शिव कमान शिव नेत्र, धर सतगुरु का ध्यान। चित कागर सो कर तोड़े वो ही कमान। सत सीता है राम सिंह, रावण है ये मन। सीता कारण राम ने रावण किया दमन। गढ़ लंका है तिरकुटी, रावण का ये कोट।
मन काबू करे राम सिंह, फिर नहीं रहे कोई खोट, कि कोई भी खोट नहीं रहेगा मन को काबू करने तक। ये नानक मन जीते तो जुग जीता। हमारा मन जीत लिया हम लोगों ने, हम तो मन के गुलाम हुए फिरते हैं। इसीलिए जब तक शिव नेत्र को नहीं खोलोगे इतना मन काबू नहीं आ सकता कभी भी। इस तरह महात्मा कहते शिव नेत्र खोल के आगे चलो, और इसलिए महात्मा सभी ने कही ये बातें। काफी लोग उसका वर्णन नहीं करते, नहीं इशारा करके चले जाते। पूर्ण संत आते उन मंजिलों को समझा करके चले जाते, और वह कहते हैं मंजिली मंजिली चढ़ जाओ तब अपने घर पहुंच जाओगे। इसलिए मैं जाति पाति पर ये बातें कर रहा था कि सारा युग बीत गया, कंधी कंधी कर दी पाप उनके बस हम अपना जन्म भोगते रहते हैं। ये मैं पहले ही बता गया कि कृष्ण जी महाराज कितने बड़े थे, गीता सुना उनने भी अपना कर्म का भोग भोगना पड़ा। तुम्हारी भागवत में सुनी थी मैंने, और उन्हें कितना करया कि जब खुद गीता सुनाने वाले, अर्जुन सुनने वाले, और फिर उनकी यज्ञ कई यज्ञ करो, यज्ञ भी पूरी नहीं हुई ने, सुप्तरी स्नान की करी, फिर क्या कहते कि तुम्हारी यज्ञ पाप चढ़ गया, उतरा नहीं यज्ञ तो हिमालय गढ़ जाओ जा करके न। सुनी होगी नहीं ये बातें, वह हिमालय गढ़ गए जा करके न। और जब क्या होया, मैं इन बातों पर ख्याल करता हूं बार बार, फिर क्या होया, जब कहते युधिष्ठिर को भी एक झूठ बोली थी। क्या झूठ बोली थी? अस्थामा हते, ये तो झूठ नहीं थी, अस्थामा हाथी का नाम था। उस अस्थामा हाथी मारा गया तो ये ठीक है, अस्थामा हते झूठ कौन सी थी? नर या कुंजरा, उन्हें पता था हाथी मरिया से नर का नाम लेके झूठ बोल गया इतनी। और कहते 2.5 घंटे नरक मिला, और वो ये युधिष्ठिर नरक में जब गया, अपने परिवार को नरक में देखा। नरक में जब पड़े देखा तो हैरान हो गया कि कृष्ण शरीफी पांडियर गड़े हिमालय जा, लोह ने पार्श मिला तो काई किस विध खा, कि लोह ने पार्श मिल जाए फिर काई नहीं लगती कभी भी। हम कृष्ण के समीपी थे, नरक में क्यों आया मेरा परिवार? कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, किसने निकाले? वह युधिष्ठिर ने अपना गूठा टिका के ने और नरक खाली करके अपने परिवार को काट लिया। इसी तरह पूर्ण संत सतगुरु होता, वो नरक को खाली कर देता है, वो कभी घबराता नहीं। पूर्ण सतगुरु वो इन 3 लोक की चीजों का सहारा नहीं लेता। 3 लोक की चीजों में रहोगे, 3 लोक में रहोगे। वह तो आगे का वर्ण कहीं का तो एक कुआन दे के चलते हैं आगे। इसीलिए गूठा टिका के इनकार। किस तरह गूठा क्या करे उसने? एक सच्चाई के कारण। सोचो मैं क्या कहता, एक सच्चाई के कारण नरक खाली कर दिया। इसीलिए मैं उस बात को मानता धन हो कि मेरे दिल में ये आई कि सच्चाई बड़ी चीज है। और सच्चाई हम बोलते हैं, दाढ़ी रखा के स्टेज पर बैठ गए, या हम महात्मा बन के चुटकी बजाना शुरू कर दिया, गीता भागवत रामायण का सारा ले लिया। अरे रामायण पढ़ने वाले तुम रामायण का सारा लेते हो तो क्या तुलसीदास बनो? माता कह की लकड़िया था घर ते, या राम बनो? 14 साल वन में रहा, मर्यादा रखी। इसीलिए रामायण पढ़ते और भागवत पढ़ते और विषय करते हो, इससे बड़ा अन्याय कोई है नहीं। न वह तरेंगे न के अनुयायी तरेंगे। आइए मेरे पास कोई आता हो तो मैं बेधड़क कहता हूं बात। कौन तेरा जो सतगुरु बनकी में विषय बेकार करता, वो उसके सत्संगी भी डूबेंगे, वो भी डूबेगा। इसीलिए कह विषयन से रह उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, धन संतान परितनी जाके खोजत पर सदगुरु जाके। विषय बेकार तो आगे चले जाते ही वह बात रहती नहीं। कल के सत्संग मन बताओ, आगे चलो तब तिर जाओगे। संत वह बात बताते तो क्या करया? उस तो आगे चलना चाहते हो, इन तो आगे टप लो। अगर सारी जिंदगी इनमें फंसे रहे तो कुछ नहीं होगा। रामायण गीता रास्ता बताते हैं। तो तुलसीदास जी या वो क्या कहते हैं, कृष्ण जी महाराज तो सुनते तो मेरे समझ में ये आया कि सच्चाई बड़ी चीज है। सच्चाई सच्चाई है, पर हम महात्मा लोग महात्मा बन के झूठ बोलते हैं। तो बताइए और सच्चाई हुई
कई कहते मैं सतलोक में पहुंच गया, डरते लोगा तो कदे कोई मार न दे। कई कहते मैं नामी धाम पहुंच कर, कहते राधास्वामी धाम में पहुंच गया। मैं क्या कहूं, सच्चाई को तो बोलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कई लोग क्या कहते और बातें करना शुरू कर देते। जब हम महात्मा बन के झूठ बोलते उसका दंड क्या मिलेगा? आपने सुना नहीं कि लंका बर्बाद क्यों हुई? आपको माता सीता ने ले गया। ना 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 ना, ये बातें याद करो, तुम रामायण सुनते हो। लंका विरोन क्यों हुई? मैं इन गुरुओं को पूछता हूं, इन गुरुओं का क्या महाराज फकीर का मन की 13वीं करावण आया सू ये कहा करते थे। मैं आज समझा उस बात को कि हाँ बिल्कुल ठीक थी। कौन सी 13वीं? कि माता सीता को ले गए तो क्या जुल्म कराया था? अरे किसी की बहन का कोई नाक काट देता वो बदला नहीं लेगा? उनकी बहन का नाक काट दिया, वो माता सीता ने ले गया। फिर भी उसके राज में रहती हुई कितनी आदर, नौकर भी रहे, चाकर भी रहे। बड़ा आप पूछो कि उसका नाश क्यों होया? रावण की लंका का के नाश न्यू होया, वो साधु बनकी ने सीता माता ने लिया ठाकी ने। साधु बनकी ने, आज हम गुरु बन की धोखा देते हैं चेलों को, क्या हमारा नाश नहीं होगा? आज हम गुरु बन की न रामायण गीता भागवत सुना के झूठ बोल के न और धन इकट्ठा करते हैं, क्या वह डडा की नहीं मरेंगे? बोलना तो बोलिए, उनका नाश नहीं होगा, झूठ बोलते हैं। एक रावण ने साधु बन के ले गया, लंका का नाश कर दिया, इसलिए लंका का नाश होया। उन साधु बन की धोखा, आज हम कितने साधु कितने गुरु बने बैठे सा और कितना धोखा देते हैं दुनिया में, बड़ा भारी। उसका कहां गया वो प्रताप? वो सारा 10 सर्दिये काट काट की न एक साधु बन की माता सीता ठा ले गया। ये उसका प्रताप सारा खत्म हो गया। खोटे कर्म करने तो पुण्य खत्म हो जाता, इसीलिए खोटे कर्मों तो बचने की कोशिश करो। उन्हें ये उसकी लंका इस तरह जड़े के साधु बन की धोखा दिया। आज हम साधु बन कितना धोखा देते रहते हैं। मेरी चोंद खुल गई कि गुरु बन की धोखा देते हैं, वो बड़े दुखी होके मरते हैं। और उन्हें कहा भी आखिरी टाइम में कि मैंने उम्मीद मेरे काबू में आ गए, मैंने जो गुरुजी ने कहा वो काम तो नहीं करया ने, उम्मीद काबू हमें मकान में और जा तुम लग गया। मैं इस तरह उनके वचन आते हैं। महाराज फकीर चंद तो नाम ले बेजड़ कया करते थे इन बातों ने, तो उनका दशा क्या? इसीलिए सोता है सत्संगियों, दान पुण्य करते। महाभारत में आता, भागवत में क्या, महाभारत में एक गौ ब्राह्मण को दे दे तो बड़ा भारी स्वर्ग मिलता। राजा नरक ने करोड़ गौ दान करी, और जो उन ब्राह्मणों ने शराप दिया, एक गौ ने भी अपना सिर नहीं अड़ाया शराप का आगे। इस बात ने सोच के मैं कहता हूं कि ब्राह्मण बड़ा है, ब्राह्मण बड़ा है, ब्राह्मण बड़ा। और वो ब्राह्मण कुल रविदास ब्राह्मण था, ब्रह्म तागे लकड़ गए थे। भीलड़ी ब्राह्मण थी, वह ब्रह्म तागे चली गई थी। ब्रह्म पिछाने वो है ब्राह्मणा, ये तुम्हारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए वो आगे चले गई। जाति कोई नहीं है न, जो ब्रह्म पहचान लेता वो है ब्राह्मण से। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं कि उस ब्राह्मण ने मदद करी। क्या करा? ब्राह्मण ने शराब दे दिया, केरलिया बनेगा, और ने 1 करोड़ गौ दान करा। तुम्हारी भागवत कहती है केरलिया बढ़िया। उन गौओं ने कोई मदद नहीं करी। सोचो मैं क्या कहता, मैं दान पुण्य की निंदा नहीं करता ने, मगर मैं तुम्हारी बातें कहता हूं। क्या करया तुम्हारा उसने? वो ब्राह्मण ने फिर आखिर ने पांव पकड़े वो ब्राह्मण के कि मेरा कल्याण के जाओ, द्वापर में कृष्ण आएगा, जब तुम्हारा कल्याण होगा उसको उद्धार होगा। केरलिया बड़की कुएं में पड़ गया। इसीलिए तुम भी ब्रह्म पहचान लो, और ब्रह्म पहचान लोगे उस शब्द में पहुंच जाओगे आगे। तो ब्रह्म पहचान लिया तो ब्रह्म लीन बन जाओगे। फिर क्या दिखाई देगा तुम लोगों को? ब्रह्म लीन को तो ऐसा मिसाल देते हैं जैसे पानी में गोता मार जा, आंख खोलो पानी में, समुद्र में मींडक मच्छी और मगरमच्छ भी होते हैं, बड़ा आंख खोलो पानी पानी नजर पड़ेगा, और कुछ नहीं दिखाई दे, पानी ही पानी नजर पड़ेगा। वो कह सकता मैं ब्रह्म लीन हूं, सारा ब्रह्म ही ब्रह्म। तो इसलिए सारा गुरु ही गुरु नजर पड़ता, सतगुरु ही सतगुरु।
तो समझो सबको बढ़िया इन्हें शब्द ही शब्द नजर पड़ता, वो सतगुरु को जान गया। और शब्द सारी दुनिया की जान है, इसलिए वो तिर जाता। मैं क्या आप लोगों बताऊं, इसीलिए प्रेमियों से मैं सोचा कि ब्राह्मणों का आदर करना बड़ी चीज है। और ब्राह्मण को जाति पानी, ब्राह्मण तो ब्रह्मलीन को कहते हैं, इसीलिए उनका आदर करया करो, गरीबों की मदद करया करो, सेवा करया करो। मेरी बात गलत हो तो आ जाना, मेरे को समझा देना। क्या मैं गलत कहता हूं तो अच्छा मेरा भी अहंकार टूट जाएगा। अगर सच्ची है तो मेरी बात को पर अमल करो चलो। पर रहेगी बात कुछ सवेरे का टेम है, अगर तुम तैरना चाहते हो तो सारे युग बीत गए। स्वामी जी कहते कहती कहती मैं थक गया, क्या कहूं, अब ना मानो थारी मर्जी। तो मैं भी कहता हूं कम से कम एक ही नेम जरूर बना लो, तुम कोई नाम लिया कहीं के भी हो, सवेरे घंटे आध घंटे जरूर ध्यान में बैठा करो। सवेरे का ध्यान 15 मिनट का भी सारे दिन शांति ला देता। इसलिए सवेरे कुरला कर लो, नहाओ धो, नहीं तो कुरला करके ध्यान में जरूर बैठा करो। और सवेरे का सारा दिन शांति रह, बुरा काम नहीं करोगे न। शाम ने जब बैठोगे ध्यान में तो रात में भूंडे सपने नहीं आएंगे। मेरे पास में कई आते कहते भूंडे सपने में तेरी कमी है। ए मूर्ख, शाम ने कुरला करके घंटे 2 घंटे बैठा कर ध्यान में, तो जैसा ख्याल और वैसा हाल। तो सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करेगा तो तन राक्षस भूत प्रेत नहीं दिखेंगे, सतगुरु ही दिखेगा। अगर ध्यान में सो गया तो फिर कहना है क्या, से छोटी उम्र थी सब सुना करता था कि जब जागे जब ज्ञान विचार ध्यान लगा कि सोना। सुन हंसा भाई, हंसगति में होना कि हंसगति में होना। जब जागे जब ज्ञान विचार ध्यान लगा कि सोना। और ये भी कहते हैं कि जागण त सोना बलार जे कोई जाने सो, अंतर डोर लागी रहे बाल न बाका हो। कि अंतर डोर लागी रहे, ध्यान लगा के सोओगे तो कभी भी भूंडा सुपना नहीं आवेगा ने। और वो तुम नींद आएगी तब भी तुम्हारा भजन में शामिल हो जाएगा। पर ये बातें वो करता जिन्हें अपने घर का फिक्र है, अपने तोसे का फिक्र है, अपने घर पहुंचना से वो करता। मैं तो 10-20 मिनट बताने के लिए आया था, मैंने पता नहीं क्या कहा और क्या नहीं कहा। ये उस मालिक की सतगुरु की दया है। मैं आप लोग थोड़ी थोड़ी बातों में काफी कह गया। पर क्या कहा, जब मस्ती आती है वो कह रहा क्या क्या कहते, मीरा बाई के वार कई कहते वो गाया कर दी। अरे गाया तो करती, तू सोच तो सरी, मीरा बन के देखाओ। मीरा का शब्द कितना बेरेकाश है। हम तो खा खा की मोटे झोटे पड़े पड़े सा, छके पड़े सर धोरे बैठना कद क्या खाते हो। मैं आपको सच्ची बातें बताता हूँ। आज सवेरे सवेरे हमारे गांव का एक मेरे शेती था मेम्बर, वो महात्मा मेरे पास में बम्बी गया हुआ था, वहां मैं बैठा। उस वक्त तो मैं क्या करया करता था कि मैंने अन्न नहीं खाया करता था न, और तौल का दूध लिया करता, पाइया दूध और पाइया दही ले लेंदा, इस तरह तौल था। और कोई घना हुंदा तो पाइया दूध में इतना साबूदाना मिला लिया करता। मेरा ये हाल था। उसके दरबार में उनके साधु चला गया, उस साधु अहंकारी करने लग गया, क्या करते मैं क्यों, कि मैं पीछे हाथ नहीं लगाता, मैं त्यागी हूँ, मैं 30 लाख रुपये तेरे बैंक में जमा हूं, मैं तेरा क्या तनहड़का था पकड़या था। वह कहने लगे यो नमक नहीं खाता न, मैं कोई बात न, बांदर गादर गधे के नमक खांस मिश्री खांस, फिर क्या बात है हाल देख ले। वो कहने लगा ये नमक नहीं खाता न, एक टाइम रोटी खाता, मैं बड़ी खुशी की बात। ए सत्संग मैंने ख्याल था, बोले 4 बजे उठ के न भजन में बैठता। मैं अच्छा न्यारा कमरा था, कुआड़ बंद कर लेंदा तो भी अच्छा, कुआड़ को नहा धो के बैठा। मैं देख लिया कुआड़ खोल के, मैं मेरा साथी वो तड़के दिन में आ जाएगा बताऊंगा। वो मैं बोला मेमर आइए, बोला के ये देखो माड़ा एक कोड़ में पड़ी से इस तरह हुआ। अपने सूते उन घराड़ा ने बोले आइए तुम्हारे गुरु का हाल देखिए। आप तेरेगा गोरा देखा, सो गया तो मैं जगाना नहीं, पाप लगेगा। तड़के उन्हें 2 सेवर 2 संतरे 1.5 सेर पक्का दूध आ गया। ए सत्संग में तो मेरी जिंदगी में पिया है कोई नहीं। पहली गरीबी थी,
अब मेरी प्रारब्ध उनको लिखा न, क्यों कर्महीन सू। सुनया नहीं, कर्महीन खेती करे के काल पड़े के बड़द मरे, और कर्महीन के खेत में सदा ही जेठ बैसाख। तो क्या करया, माँ देखिए कितना खाया, और दोपहर क्या बादामों का हलवा, और शाम ने फिर 1.5 सर पक्का दूध पी लिया, गऊ का पीता हूं। अरे और क्या खागा, इन घराड़िया ने खागा के। सोचो इन और पाखंड, इसीलिए इस पाखंड में तुम डूबे बैठे सो। जब ये कल भाई लालचंद आया था मेरे पास में, खाना खाया, एक फलका भी खोल लिया, थोड़े चावल लेकर खा के न सारे दिन मस्त रहते हैं। मड़ कहते संत सूरमा शेर है गर्ज और गाजे, दुनिया भेड़ है बिदका और भाजे। उस मालिक का पता मैं तो बच गया इन पापों तेरे ऐबों हैं। अगर मेरे गुरु ने बताया, फकीर चंद ने मेरा संशय दूर कर दिया। सतगुरु मिल जाता तो कर्म कट जाते, इसलिए सतगुरु की शरण लेनी सीखो। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करते हो? मैं ये करता हूँ, बादामों का हलवा खा लिया, इस फालतू क्या करो मत खा। मेरा वो साथी कहने लग गया कि थारे दौरे महाराज ने कह दिन 3 दिन। अरे मूर्खो, ये नून मिर्च क्या के खाता, इसका तो तुम्हें ख्याल नहीं न। माँ क्या ने ख्याल करना, अपना टाइम पास करना से। ये सारे खेल मेरे करे से तब बताता हूँ। इसीलिए अब भी मैं वही बात कहता हूँ कि 6 घंटों तक कमती जो ध्यान में बैठता वो कमजोर से, बल्कि संतोष भजन में शब्द में रहते हैं, हर वक्त उस धुनी में उस प्रकाश को देखते रहते। बट फिर भी हमने बैठना चाहिए, ये मेरे गुरु का नेम था, कराया। तो इसीलिए माड़ाधारी हो कोई भी हो, और खाना उनका इतना कम होना चाहिए, इतना कम सोना चाहिए। वो सोते नहीं, क्यों? बिरे में कौन सोता है? इले सत्संगियों प्रेमियों के मैं आप लोगों क्या कह रहा, बिरे की बातें सुना नहीं। मैं एक शब्द सुना था कि माड़ खा खा की पड़ जाते, वो भजन कहां से करेंगे, मेरे डांट छिके पड़ी। वो भजन किस तरह करेंगे? भजन तो वही करेंगे जो ऐबों तो बच गए, उन पराए धनों तो बच गए। मीरा बाई का नाचना और गाना और प्रेम कैसा था? मीरा तो मीरा ही थी, उसकी रीस करते। कोई भांग खा की कूदता है, कोई सुल्फा की कूदता है, कोई फीम खा की कूदता है, और कोई इन लोगों रिझाने के लिए कूदता है। ये गलत बात। एक जना कहने लगा कि कईयों के मां आश्रम में जाती है, मां कैसी लगती है कि समाधि बेहोश हो जाते हैं। लगी कहां, फिर समाधि खुलती है तब। बोला फिर ठीक है, विरोध करते हैं। मन की आगी खा की कूदता है, कोई सुल्फा की कूदता है, कोई फीम खा की कूदता है, और कोई इन लोगों रिझाने के लिए कूदता है। ये गलत बात। एक जना कहने लगा कि कईयों के मां आश्रम में जाती है, मां कैसी कि समाधि बेहोश हो जाते हैं। मां फिर समाधि लग गई कहां, फिर समाधि खुलती है तब। बोला फिर ठीक है, विरोध करते। समाधि क्या बड़े हो सूर्य डूबता
बोलते उनकी मस्ती को मस्ती कहते हो, पर पड़े रहे चाहिए। फिर उनकी सूरत भूल जाता मस्त भूल जाता है। अपने संसार इसको स्वता पर मैं कितने क्षणीय हो जाते संसार नहीं सब देखणीय हो जाते भूल जाता है। जाता नहीं सब भूल जाता को किस्मत
को किस्मत न बे सब न की शेष सब टू शब्द की गम सुर सब की अपने कब सब लगे अपने हरे पल